कई विद्वानों ने कई भाव प्रकट किए हैं। बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं। बोले देखो जो अवतार तो मेरे 24 हैं, लेकिन मानव जीवन से जुड़े हुए तो सिर्फ 2 ही अवतार हैं, एक राम है और एक कृष्ण है। लेकिन जब मैंने राम जी का अवतार लिया तो सबसे पहले मेरे को ताड़का का उद्धार करना पड़ा। और आज मैंने कृष्ण का अवतार लिया है, तो आज देखो ये मौसी जी आ गई है। बोले इसको कौन सी गति प्रदान कर? बोले शायद भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। बोले राजन कोई विद्वान ने ये भी भाव प्रकट किए हैं। बोले भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान ये सोच रहे हैं इस ब्रज में मैं आया तो हूं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री का तो अभी यहाँ दर्शन नहीं हुआ है, और मौसी जी आज मेरे को जहर खिलाने के लिए आ गई है। तो शायद वो मेरे भगवान ने नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान किया है, और ऐसे ध्यान किया है। बोले बाबा बोले हाँ आप जहां भी आओ, क्योंकि आपको तो जहर पीने की आदत है। क्योंकि जितना भी समुद्र से जितना भी विष निकला था तो सुंदर उसे भोलेनाथ ने स्वीकार किया था, क्योंकि वो तो भोले हैं। आप दूध चढ़ाओ तब भी खुश हैं, आंकड़े के फूल चढ़ाओ तो और खुश हैं, और धतूरा खिलाओ तो और भी खुश है। बोले राधे राधे। जो तो वो तो भोले हैं। चाहे आप न से ताजा पान ले जाओ तब भी खुश है। कई तो ऐसे कथा थी महाराज, हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे कि भोले बाबा तो ऐसे हैं कि एक बार कोई चोर गया था और भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने के लिए। अब उसे वहां और कोई तो वस्तु दिखी नहीं, जो भोले बाबा के पास कुछ रहता है नहीं रहता है, तो एक रामजारी रहते हुए जल चढ़ाने के लिए। और कई मंदिरों में तो वो भी नहीं रहते, घर से जजमान लेके आते हैं, जल चढ़ा के अपना ले जाते हैं। बोले राधे राधे। लेकिन वहां एक वस्तु दिखेगा, भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर एक घंटा लटक रहा था। उस जो चोर था ना, उस चोर ने हाथ ऊंचा किया तो सज्जनों उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था भाई। उसने सोचा वो कैसे खोलूं। अब तो पता है वो आज भोले बाबा के ऊपर चढ़ के पैर रखे तो उस घंटा को ही खोलने लगा। और सज्जनों मेरे भगवान प्रकट हो गए। उसका पुजारी आया, पुजारी जी ने कहा बोले महाराज अरे भोले बाबा हम हमारी पूजा करते करते गाड़ी के बाल सफेद हो गए, लेकिन हमारे बात तक दर्शन नहीं दिया, लेकिन इस चोर को आपने दर्शन दे दिया। मेरे भोले बाबा ने कहा अरे भैया अरे तू तो आंकड़े के फूल चढ़ावे, तू धतूरो चढ़ावे, तू दूध चढ़ावे, तू बेलपत्र चढ़ावे, तू तो वस्तु तो चढ़ा रहा है, लेकिन इसके मन को तो देख, इसने तो पूरे को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। बोले राधे राधे। तो सज्जनों भोले बाबा तो ऐसे है। बोले भोले बाबा तो ऐसे है, कुछ भी करो क्यों भोले हैं। आज ऐसे ही मेरे भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया है। बोले बाबा जहाँ भी हो आप आओ और मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। मैं तो मौसी जी का दूध पी जाऊंगा, और जितना भी जहर हो आप उसे पान कर लेना। श्री सुखदेव जी बोले कोई परिचित कोई विद्वान ये भी कोई संत ये भी भाव प्रकट करते हैं। बोले मेरे भगवान की नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा है। बोले उन सूर्य और चंद्रमा ने
उस राक्षसी को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। और वो आपस में कह रहे हैं, बोले राम राम ये कैसी राक्षसी है? अरे सब ब्रजवासी तो मेरे लाला का जन्मोत्सव मना रहे, मेरे लाला की खुशी मना रहे, और ये ऐसी राक्षसी है कि ये आज मेरे लाला को मारने के लिए आई है। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। बोले इस राक्षसी के हम दर्शन नहीं करेंगे, इस राक्षसी का हम मुख नहीं देखेंगे, इस पुतला के हम दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हैं। और कोई कोई भाव ये भी प्रकट करते हैं संत, बोले कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, बोले चाहे ये राक्षसी है, चाहे ये मेरे को मारने के लिए आई है, क्योंकि सज्जनों परमात्मा कभी ये नहीं देखता है कि आपके अंदर अवगुण कितने हैं। भगवान तो एक कर्म आपका देखता है कि आप भगवान के प्रति कितने समर्पण हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्मे कोटि अज्ञासहि तबहि। बोले भगवान तो एक चीज देखते हैं कि आपका भाव कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका समर्पण कैसा है मेरे प्रति। आज ऐसे ही भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं। बोलिए मेरे को मारने के लिए तो आई है, लेकिन काम तो ये वो करने आई है जो महाराज अभी तक माता देवकी ने नहीं किया है, अभी तक मैया जसोदा ने नहीं किया है, जो कि दूध तो किसी ने नहीं पिलाया है, और आज ये सबसे पहले मेरे को दूध पिलाने आई है। बोले काम तो ये वो करने आई है, एक माँ करती है। बोले इसलिए भगवान ये सोच रहे हैं, बोले इसको मैं ऐसी कौन सी गति दूं, ऐसे कौन सा, इसको कौन से लोक में भेजूं। आज सज्जनों जैसे मेरी पुत्रा ने उठाया है मेरे भगवान को, और पुत्रा ने सज्जनों तुरंत ही अपने उस स्थल को मेरे भगवान के मुख पे डाल दिया है। आज सज्जनों छोटे से मेरे भगवान है, बाल रूप है, एक स्थल को मुख में लेके दूध पी रहे हैं, और दूसरे स्थल को मेरे भगवान अपने हाथ से जकड़ लिया है। आज सज्जनों 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, आज मेरे भगवान सज्जनों उसके दूध को गटक गटक पी रहे हैं। आज जैसे दूध पिया, थोड़ी दूध पीने के बाद में मेरे भगवान उसके प्राणों को हनन करने लगे हैं। अब जब आप जानते हो प्राण निकलते हैं तो कंठ अवरुद्ध होता है, घबराहट होती है, अब तो घबराने लगी है, अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। आज सज्जनों विचार कर रही है कि ये कैसा बच्चा है, आज 6 दिन का बच्चा है, 6 दिन का ही, आज इसने बड़े विषैले जहर से पीने के बाद इसकी मृत्यु नहीं हुई है। ऐसा 6 दिन के मेरे भगवान बोल गए हैं। बोले मौसी जी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर हम किसी को पकड़ लेते हैं, अगर कोई हमारी शरण में आ जाए तो फिर उसे मझधार में नहीं छोड़ते, उसे तो पार लगा के छोड़ते हैं। अब तो बात सज्जनों पुत्रा घबरा गई, बोले अरे राम राम राम, ये कैसा लाला, ये कैसा बच्चा है, ये 6 दिन का बोल रहा है। सज्जनों पुत्रा ने विकराल रूप धारण कर लिया, और वो सज्जनों उड़ने लगी, और सज्जनों जसोदा मैया के महल के बाहर जाकर आराम से गिर गई। आज जैसे ही पुत्रा वहां पे पछाड़ खा के गिरी है, आज सज्जनों जैसे वह गिरी है, सज्जनों ब्रजवासी जितने भी थे, नंद बाबा मथुरा गए हैं, आज सभी सखियाएं घबरा गई, और मेरी मैया को बड़ी जोर से ताड़ने लगी। बोले अरे जसोदा, अरे तूने क्या किया, तेरे बुढ़ापे में तेरे लाला आयो और तेरी एक राक्षसी के हाथ में दे दिया है। आज जो जितनी भी बूढ़ी बूढ़ी मैया हैं सभी आई हैं। मेरी जसोदा मैया ने तुरंत लाला को उसके बच्चे स्थल से उठा लिया है। आज जसोदा मैया ने अपने लाल को अपने कंठ से चिपका लिया है, और सखियों से बोली बहन मेरे को क्या पता था कि ये राक्षसी है, अरे मैंने तो कोई ब्राह्मणी समझी थी, मैंने तो कोई सखी समझी थी, मैं तो इसलिए इसके लिए इसके पास अपने लाला को छोड़ आई थी।
एक पूर्णमासी नाम की एक बूढ़ी मैया है, वो मेरे लाला को आज गौशाला में ले गई है और सब गौशाला के सदर गौ के जो खुर की जो रज है, जो धूल है, मेरे लाला के माथे से लगाई है। गाय के पूंछ से, श्यामा गाय के पूंछ से मेरे लाला को झाड़ा लगा रही है। बोले हे भगवान, हे जगदीश, हे परमपिता, हे परमेश्वर, हमारे लाला के ऊपर कोई भी संकट नहीं आए। आज मेरे गोविंद मुखी मुखी में मुस्कुरा रहे हैं। बोले देखो ये कैसी मैया है, मेरे ही नाम से मेरे को ही झाड़ा लगा रही है। आज सज्जनों, जसोदा मैया अपने लाला को लेकर अपने महल में आ गई है। इधर नंद बाबा आए, उनको पता चला है। आज सज्जनों, नंद बाबा ने उस पुत्रा को उसी जमुना के किनारे पर उसका अंतिम संस्कार किया है। आज सज्जनों, जैसे ही उसका अंतिम संस्कार किया है तो उस अग्नि से एक ज्योति निकली है और भगवान के परम धाम को चली गई। आज श्री सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, बोले भगवान, बोले गुरुदेव ये क्या मैं देख रहा हूँ। बोले कि जिस राक्षसी ने जीवन भर पाप कृत्य किया है, जो मेरे भगवान को मारने के लिए आई, आज उसी को भगवान ने अपने धाम के लिए भेज दिया। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, अरे मेरे भगवान तो ऐसे हैं कि अगर एक क्षण भी अगर भगवान के अगर चरणों में जिसका प्रेम हो जाता है ना सज्जनों, उससे यमपुरी जिंदगी में जीवन में कभी नहीं देखनी पड़ती। और अरे इसलिए तो मेरे भगवान को गोद में लिया है, अपना दूध पान किया है। अरे क्या फिर भी ये राक्षसी रह गई। उसके बाद सज्जनों, मेरे भगवान धीरे धीरे 6 महीना बीत गए हैं। ऐसा उत्सव मनाया है मेरे भगवान का सब ब्रजवासियों से, लेकिन सज्जनों उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। इधर वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी महाराज मिले हैं। श्री राधे। आज गर्गाचार्य जी जैसे मिले हैं, वसुदेव जी ने कहा, बोले गुरुदेव, मेरा एक पुत्र तीसरी में लग चुका है और एक पुत्र मेरा 1 साल का पूर्ण होने वाला है। बोले ब्रजनंद बाबा तो ऐसे पुत्रों की खुशी में ऐसे पागल हो गए कि उन्होंने कोई नामकरण नहीं किया है। बोले आप जरा जाओ गोकुल में और जाकर वहां पर मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करके आइए। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले वसुदेव मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके घर का पंडित हूं, और अगर मैं नंद बाबा के यहाँ जाऊंगा और कंस को पहले ही पता है वो कोई ना कोई वहां राक्षस भेजता ही रहता है, और अगर मैं वहां गया तो कंस पक्का समझ जाएगा कि ये जो छोटा वाला पुत्र है यही देवकी का और वसुदेव का अष्टम पुत्र है। और मैं नहीं चाहता हूं वसुदेव कि आपके पुत्र के जीवन में कोई संकट आए। वसुदेव जी ने कहा, बोले गुरुदेव आप जाओ जरा। अरे आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा आयोजन करें, एक कोई छोटा सा कोई ऐसा आयोजन करना और मेरे पुत्रों का नाम पर संस्कार करके आओ। आज गर्गाचार्य जी गए हैं। आज वसुदेव के कहने से नंद बाबा से मिलन हुआ है। नंद बाबा ने कहा, बोले गर्गाचार्य जी आप तो बहुत दिन में आए हैं, बोले क्या करें महाराज, कहीं पे कोई नामकरण संस्कार है, कहीं पे किसी का विवाह है, कहीं ऐसे कह रहे थे क्या हो। तो सज्जनों नंद बाबा बोले, अरे राम राम राम, बोले लाला तो हमारे यहाँ भी एक नहीं दो हैं, लेकिन हमने आज तक भी किसी का नामकरण संस्कार नहीं कराया है। बोले गुरुदेव आप ऐसा करो, आप भी अपने मुखार विद से हमारे लाला दोनों का नामकरण संस्कार कराओ।
गर्गाचार्य जी बोले नहीं बाबा, अरे नंद बाबा मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। अरे क्योंकि अरे मैं तो वसुदेव के घर का पंडित हूँ। अगर आपके घर में अगर मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता चल गया तो वो कोई ना कोई राक्षस भेजेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बच्चे के जीवन में कोई संकट आए। नंद बाबा बोले बाबा, बोले देखो महाराज जी हम कोई ऐसा आयोजन नहीं करेंगे, सिर्फ आप आ जाओ और चुपके से हमारे बच्चों का दोनों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण संस्कार किया है। बोले देवी आपकी रोहिणी से बोले देवी आपके जो गोद में बैठे हैं ये बल के इनके अंदर बल की अधिकता है, बोले इसलिए मैं इनका नाम बलराम रखता हूं। आज सज्जनों जैसे मेरे गोविंद की तरफ देखा है, गर्गाचार्य ने सज्जनों उनके नेत्र बंद करके जैसे उस छवि का दर्शन किया है, आज अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बोले अहो मेरा कितना सौभाग्य है कि आज मेरे को परम पिता परमेश्वर का नामकरण संस्कार करने का मौका प्राप्त हुआ है। आज गर्गाचार्य जी बोले देवी आपकी जो गोद में जो श्याम वर्ण के हैं, जो श्याम वर्ण का लाला है ना, ये जगदीश्वर है, परम पिता है, परमेश्वर है। बोले इसका कितने नाम रखूं? जसोदा मैया बोले लाला, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले अगर आपको कोई दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो मेरे से पैसे कह दो, लेकिन आप सही बताओ मेरे लाला को नाम क्या है। आज गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरे लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। वैसे नाम तो इसके बहुत होंगे, मुरलीधर होगा, गोपाल होगा, नंदलाल होगा, कई नाम होंगे। बोले इस छोटे पुत्र का मैं नाम कृष्ण रखता हूँ, क्योंकि ये श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका मैं नाम कृष्ण रखता हूँ। आए सज्जनों मेरे गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करके वहां से जाते हैं, और उसके बाद में सज्जनों आज जो भोले बाबा है ना सज्जनों, जहां भी मेरे भगवान अवतार लेते हैं तो मेरे भगवान का दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। आज कैलाश पर्वत पर बैठे थे भोलेनाथ जी। आज भोलेनाथ जी ने जैसे ही ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर क्या देखते हैं कि मेरे भगवान ने अवतार ब्रज में ले लिया है। और सज्जनों जैसे ही ब्रज में अवतार लिया है तो आज भोले बाबा बोले चलो अब हम ब्रज में चलते हैं। अब सज्जनों भोले बाबा ने, आप जानते हो उनके गले में तो सांप लटके हैं, बिच्छू लटके हैं, कांतर लटकी हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं। आज जैसे आए हैं और जसोदा मैया के महल के सामने और उन्होंने जोर से शंख बजाया है। आज सज्जनों जैसे ही शंख बजाया आज मैया बाहर निकल गई। बोले लाला, और बाबा बाबा बाबा, बोले हाँ, बोले देख मेरा लाला अभी सोया है, तू शंख मत बजावे, क्योंकि अगर तेरे को कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मेरा लाला अभी सोया है। अगर तेरे शंख की आवाज सुन के जग गया तो मेरे के लिए आफत हो जाएगी। बाबा मत शंख बजावे, डर जाएगा मेरो लाल रे, पाल नाम सोवे मेरो मदन गोपाल 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 रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, सुबह मेरो लाल रे, पाल नाम सोवे मेरो मदन गोपाल रे, पाल नाम
शोभे मेरो मदन गोपाल रे। पाल नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। पाल नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। आशा लेकर मैया की बड़ी दूर से आया हूँ। आशा लेकर मैया में बड़ी दूर से आया हूँ। आशा लेकर दर्शन की मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आशा लेकर दर्शन की मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मेरो स्वामी जगत को स्वामी तेरे को दिखलाया हूँ। मेरे स्वामी जगत को स्वामी तेरे को दिखलाया हूँ। दर्शन करवाने मैया तन नाम शोभे मैया। दर्शन करवाने मैया तन नाम शोभे मैया। जीव तेरे पाँव रे तन नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। भले नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। बाबा मत संग बजावे तेरे मेरो लाल रे। पल नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। भले नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। पल नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। भले नाम शोभे मेरो मदन गोपाल रे। आज जैसे भोले बाबा ने शंख बजाया है और मैया बोली अरे बाबा बोले तेरे को जो भी कुछ चाहिए तू मेरे से मांगने में दे दूंगी, लेकिन तू शंख मत बचावे, मेरा लाला जग जाएगा। मेरे भोले बाबा बोले मैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और तू ऐसा कर अपने लाला को मुझको दर्शन कराए दे। अब तो जसोदा मैया बोले बाबा ने तेरे को जो भी कुछ चाहिए, दाल है घी है, जो भी कुछ चाहिए तू मेरे से ले जा, लेकिन मैं तेरे को लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले देख जब मैं बूढ़ी हूँ, जब मेरे को तेरा दर्शन देखकर मेरे को डर लग रहा है, तेरी गले में सर्प डोल रहे हैं, तेरे गले में कांटा डोल रही है, बोले जो मेरे को डर लग रहा है कि मेरा लाला तो छोटा सा है और वो डर जाएगा, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। आज जसोदा मैया बोले बाबा तुमको जो चाहिए जो ले ले, लेकिन मैं तेरे को लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले भैया तू बड़ी भोली है, अरे तो को पता ना है, अरे ये छोटे छोटे सर्प क्या बिगाड़े हैं तेरे लाला को, अरे तेरा लाला को तो 1000 फन वाले सर्प पे विश्राम करे है, सुबह है। अब तो जसोदा मैया बोले लाला बाबा बोले हाँ, बोले देख बाबा ऐसी, अरे तू कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तू कहीं दूसरी जगह आ गया, कहीं तू दूसरी जगह भटक गया है। अरे मेरा लाला तो छोटा सा, अगर किसी फोटो में भी अगर सर्प देख लेता है तो उसे बहुत जोर से डर लगता है। आज भोले बाबा बोले मैया हम तो बहुत दूर से आए हैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। मैया ने बहुत कहा, बोले बाबा जो भी कुछ चाहिए वो दे दूंगी, लेकिन मैं तेरे को अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा बोले मैया बोले हाँ देखे हम तो तेरे लाला को दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोले मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। और तुम्हारा दोनों में ही थोड़ी सी विवाद हो गया। बोले बाबा बोले मैया बोले हाँ, अरे तेरे को पता ना है, बोले कहा, बोले हम योगी हैं,
और अगर हमने हट कर ली ना तो हम तेरे इस दरवाजे के सामने ही अपनी धूनी रमा देंगे। और तेरो लाला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर बाद में कभी तो निकलेगा, मैं जब ही दर्शन कर लेंगे। अब तो सज्जनों मैया भी थोड़ी सी आवेश में आ गई। मैया ने कहा चौरे बाबा, बोले अभी तेने योगी हट्टी देखी, अभी तेने त्रिया हटना देखी, क्योंकि त्रिया अगर हट कर ले ना कि आज कोई जई कलर की साड़ी चाहिए, मैं ही पड़ोस में लेके आइए, चाहे श्रीमान जी के पास में चाहे है या नहीं है, लेकिन बेचारे को फिर लानी पड़ती। बोले राधे राधे। और अगर नहीं लाएंगे ना तो ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन की तो रोटी उनकी खत्म ही हो जाएगी सब। बोले राधे राधे। मिलेंगी तो सही पर राजी से नहीं मिलेंगी। जब ही बैठेंगे तो कम से कम 1000 ताने सुना दिए जाएंगे। आज ऐसे मैया कह रही है, बोले चोरे बाबा, अरे तुमको भाई योगी हटकी पता है, तेरे को त्रिया हटकी नाम है तो सुन ले। देख मेरे महल में ऐसे कई दरवाजे हैं और मैं आज से इस महल के दरवाजे को बंद कर लूंगी, चाहे तू यहाँ 20 वर्ष तक बैठा रहे, लेकिन मैं अपने लाला को इधर आने नहीं दूंगी। बोले नहीं आने देगी? बोले नहीं आने दूंगी। अब तो सज्जन मेरे बाबा ने थोड़ी सी उदास हो गई। अब मेरे सज्जन बोले मैया से, बोले कोई बात नहीं मैया, तेरो लाला है, मत दर्शन करावे। बोले अब हम तो जा रहे हैं। आज सज्जनों जैसे मेरे भोले बाबा वहां से निकले हैं, आज जैसे वहां से निकले हैं और थोड़ी दूर के लिए गए हैं कि आज सज्जनों जैसे वहां से निकले, आज मेरे गोविंद रोने लगे हैं। वाह वाह करके बड़ी जोर से रोना शुरू कर दिया उन्होंने। आज जोर जोर से रो रहे हैं, आज बड़े जोर से रो रहे हैं। आज जैसे रोने की आवाज सुनी है सज्जनों, अड़ोसी पड़ोसी जितनी भी सखियां हैं सभी झुंड के झुंड आ गए। बोले भैया भैया लाला तू कहाँ पे हो? लाला काहे को रो रहे हो? आज मैया ने कहा, बोले पता नहीं किस लिए रो रहा है बहन। बोले मेरे सखियां बोली, अरे कहीं इसको नजर तो ना लग गई। जसोदा मैया बोले और कौन की नजर लगी जाओ, मेरी नजर लग सकती है। बोले मैंने खुद आपको राई नोट कर दिया, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है। आज सखियां बोली, तो मैया आज यहाँ तेरे महल में कौन आया था? कोई ऐसा तो नहीं कोई जादू टोना कर गया हो? अब तो जसोदा मैया बोले और तो कोई नहीं, एक बाबा आया था, इसके गले में सर पड़े थे, लंबी लंबी जटा थी, और वो ये कह रहा था मेरे से कि तू अपने लाला को दर्शन करा दे, लेकिन मैंने दर्शन नहीं कराए हैं। और वो जब से बाबा गया है जब से मेरो लाला बोलो। अब तो सज्जन एक बूढ़ी मैया थी, बोले तू ऐसा कर, उस बाबा को यहाँ बुला ले। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बाबा ही को जादू टोना करेगा तेरे लाला पे। आज सज्जनों 2-4 सखी थी बक्के गई। जसोदा मैया ने कह दिया कि इधर जमुना के किनारे गए। सज्जनों आज नंद बाबा उस जमुना के किनारे बैठ के मेरे भगवान को बाल लीलाओं का छवि का दर्शन कर रहे हैं। आज सखी ने कहा, बोले बाबा बाबा बोले हाँ। बोले आप ऐसा करो कि आपको जसोदा मैया बुला रही है और उसके लाला को नजर लग गई है और वो आपसे राय नोट कराएगी। चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलावे, वहाँ की लाल को नजर लगी तो मैं रोई ना ने करो। अरे
अरे बाबा तू ऐसे कर, जल्दी से चले, हमारे लाला को नजर लगी है, बाकी थोड़ा सा नजर को झाड़ दे। बाबा बोले नहीं नहीं, बोले हम नहीं जाएंगे। अरे बाको लाला तो हमारे को देख के डर जाएगा, अरे बाको लाला तो डर जाएगा कि खुद हमसे डर जाएगी, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज सचो ने बड़ा ही निवेदन किया है। आज भोले बाबा आए हैं और जैसे भोले बाबा आए हैं, जसोदा मैया ने लाला को गोद में ले रखा है और दूर से कह रही है, बोले बाबा दूर रहियो ना, तेरे सांप है ना ये जीभ निकाल रहे हैं, तू दूर से ही मंत्र मार दे। मेरे भोले बाबा बोले देख मैया, जब तक तेरा लाला मेरी गोद में नहीं आवेगा, जब तक मेरे मंत्र का कोई असर नहीं होगा। बोलो राधे 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 राधे। बोले जब तक असर नहीं होगा। मैया ने सज्जनों मेरे उनका लाला रो रहा है बड़े दुख से, डरते। बोले बाबा पहले तू ऐसा कर, अपने सावन के मुंह को पीछे कर दे। बोले जब मैं अपने लाला को तेरी गोद में दूंगा। आज सज्जनों जसोदा मैया ने मेरे भगवान को आज भोले बाबा की गोद में दे दिया है। आज सज्जनों भोले बाबा ने मेरे भगवान के चरणों को अपने सिर से लगाया है और आज मेरे भगवान सज्जनों बड़े जोर से खिलखिला के हंसने लगे। आज बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगे हैं। आज जैसे ही भगवान हंसने लगे, अब मैया बोले बाबा बोले हाँ, बोले लाला ठीक है, वो लाला दे दे। आज सज्जनों जैसे ही मैया ने लाला को लिया है और लाला अपने उसी प्रकार से बड़ी जोर से रोने लगे हैं। अब तो सज्जनों मैया की गोद में लाला जाता है तो रोने लगते हैं और बाबा की गोद में लाला जाते हैं तो हंसने लगते हैं। अब तो सज्जनों मैया बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। बोले चौने बाबा तेने ऐसे ये कौन सा मंत्र फेर दो है, अरे तेने ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया है। तो लाला मेरी गोद में आता है तो रोता है और तेरी गोद में जाता है तो वो हंसता है। बोले बाबा देख जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन ऐसा कोई मंत्र फेरे कि ये लाला है ना मेरी गोद में आके कभी नहीं रोए, हमेशा ये हंसता ही रहे। बोले भैया ये तो जब काम हो सकता है, तेरे को एक भोले बाबा का मंदिर बनवाना पड़ेगा। बोले बाबा एक नहीं मैं 10 मंदिर बनवा दूंगी, लेकिन मेरे लाला के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आना चाहिए, मेरा लाला हमेशा ऐसे ही हंसता रहना चाहिए। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में मासो कीजे, तब मेरो लाला रोवे, तब दर्शन दीजे। बोले बाबा ऐसा कोई मंत्र फेर दे, ऐसी कोई क्रिया कर दे कि मेरा लाला कभी रोए नहीं। बाबा बोले तो उसका एक ही उपाय है। बोले मैया तू अपने इस महल में एक शंकर जी का मंदिर बनवा दे, और मंदिर भी ऐसा होना चाहिए कि जब तू अपने लाला को नवाए ना तो नवाने का पानी उस शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर होके जाना चाहिए। सज्जन बोले उसके बाद तेरा लाला कभी नहीं रोएगा, कभी भी तेरे लाला के जीवन में संकट नहीं आएगा। आज सज्जनों वहीं नंद बाबा ने और जसोदा मैया ने एक सुंदर सा शंकर जी का मंदिर बनाया है। सज्जनों उसी मंदिर का नंदेश्वर महादेव नाम के प्रकट होते हैं। बोले श्री नंदेश्वर महादेव की जय। उसके बाद सज्जनों त्रावक नाम का राक्षस आया, मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। आज क्योंकि मेरे भगवान है ना छोटी सी छोटी लीला ऐसे करते हैं किसी को पता नहीं चलने देते हैं। आज मेरे भगवान सज्जनों घुटुन चलने लगे हैं। आज घुटुन चल रहे हैं। आज इधर माता यशोदा रोजाना मेरे भगवान के लिए माखन मिश्री खिलाती है। आज मेरे भगवान के लिए माखन बिलो रही थी।
काडूरो कदिया रे काडूरो कदिया वो तेरी पल पल वो तेरी पल पल तेरी पल पल याद सतावे काडूरो कदिया काडूरो कदिया पल पल वो तेरी पल पल तेरी पल पल याद सतावे काटूरो कदिया में काटूरो कदिया में तारी पल पल ओ तारी पल पल तारी पल पल याद सतावे काडूरो कदिया काडूरो कदिया आजा रे परदेसी कान्हा आजा रे परदेसी कान्हा आजा रे परदेसी कान्हा आजा रे परदेसी कान्हा लिख लिख भेजो मैं परवाना 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 पानी नहीं आवे काडूरो कदिया काडूरो कदिया तेरी पल पल तेरी पल पल तेरी पल पल याद सतावे काडूरो कदिया काडूरो कदिया तू तो है बेदर्दी कान्हा तू तो है बेदर्दी कान्हा तू तो है बेदर्दी कान्हा तू तो है बेदर्दी अब न आवे अब थारी मर्जी अब न आवे अब थारी मर्जी अब न आवे अब थारी मर्जी अब न आवे अब थारी वदा अब क्यों ना तू निभावे काडूरो कदिया काडूरो कदिया तेरी पल पल तेरी पल पल याद सतावे काडूरो कदिया काडूरो कदिया अरे राधा ले गई 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 रे हमार मन राधा ले गई रे हमार मन राधा ले गई रे हमार मन राधा ले गई रे हमारा मन राधा ले गई रे राजगीर शिवान दुलारी राजगीर शिवान दुलारी राजगीर शिवान दुलारी राजगीर शिवान दुलारी ये तुम्हारी की प्यारी प्यारी तुम्हारी की प्यारी प्यारी ये तुम्हारी की प्यारी प्यारी तुम्हारी की प्यारी प्यारी जादू वाली तेरी आंखें श्यामा जादू वाली तेरी
हमारो मन राधा ले गई रे, 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 राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। भक्तों पर कृपा बरसाती, भक्तों पर कृपा बरसाती, भक्तों पर कृपा बरसाती, भक्तों पर कृपा बरसाती, अपने हैं वो पहले बुलाती, 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 कान्हा जी लो करेंगे, बाबा जी लो बोली राधा रानी सरकार की जय। देखो हमारी मैया कितनी अच्छी जयंती नगर की, सबसे लास्ट में आती है और सबसे आगे बैठती। बोले राधे राधे। अब देखो कितने सुंदर सुंदर ठाकुर जी की हाजिरी लगती है, लेकिन जिसके मन में भाव होता है ना, वो भी सोचती है कि जगह तो इन्हीं में कैसे खड़ी है। बोले राधे। देखो मैयाओं, कल का हमारा नंदोत्सव, आप लोगों की मैंने कई बार आपसे कहा कि ये आपकी व्यवस्था है, यहाँ कोई व्यवस्थापक नहीं है, ये स्वयं की व्यवस्था है, स्वयं संभालो इसे। और कल देखो हमारी बधाई हो ही नहीं पाई, यहाँ तक कि हमने ये कहा था कि पीछे वाली मैया है वहां तक हमारे हाथ से उछाल नहीं पहुंच रही है। बोले भैया ऐसा करो, तुम जाके वहां दे आओ। तुम्हारा वो माँ तक कहाँ गए हो, तो बीच में कुर्ता पकड़ के पंडित जी को नीचे गिरा लिया। बोले राधे राधे। क्योंकि जब ही आनंद आएगा, देखो आप आनंद लोगे तो हमें भी आनंद आएगा। ठाकुर जी का आज मैया अपने हाथ से मेरे भगवान के लिए माखन बलो रही है। मेरे भगवान आज सजनों घुटवन चलने लगे हैं। आज सज्जनों आपको एक बात बताऊं ना, भगवान आपको तभी प्राप्त होंगे जब आपके अंदर 3 प्रकार की क्रिया होगी, और उस क्रिया से भगवान का ध्यान करोगे। जब तक आप मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की पूजा नहीं करोगे, मनसा यानी मन में विचार करोगे,
वाचा मुख से बोलोगे और करना कर्म करोगे तभी ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है सज्जनों, नहीं हो सकती। आप यहाँ कथा सुनने के लिए आई हो, कथा सुनने मारा एक तो आप समय से नहीं आती हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चलो समय से जैसे भी आ गए तो आके फिर आप शांत नहीं बैठते हो महाराज एक दूसरे से, और महाराज बैठती भी वहां है जहां से उनका कनेक्शन जुड़ सके, है ना। राधे राधे। जेने एक मोटी सी पीछे बैठी गाजी गंटी सी भैया जो महाराज माँ पीछे आई, माँ बैठ रही है जहाँ बैठे जहाँ आए के चोरी बहन तेने आज काय की सब्जी बनाई है जो बहन है, आज तेने कहा करके आई है तू कपड़ा फपड़ा धोयाई कि ना धोयाई, ऐसी ऐसी बातें करती। आप विचार करो इस भागवत पंडाल में ऐसी बात करें तो क्या आपकी मुक्ति होगी सज्जनों। भागवत सुनने से जब ही आपकी मुक्ति होगी। अब फिर आप कहते हैं अरे महाराज क्या करें, हम तो खूब भक्ति करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, खूब भगवान भोलेनाथ को खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही नहीं। अरे सज्जनों, अरे मेरी मैयाओ, भगवान जब सुनेगा जब आप दिखावा कम करोगे और मन से भजन ज्यादा करोगे। भागवत का फल आपको तब मिलेगा जब आप भागवत सुन के उसके अनुरूप आचरण करते। ऐसे नहीं कि आप पंडाल में आए और घर जाके श्रीमान जी कह रहे आज इतना खाने में लेट कैसे हो गए, अजय तुमको पता नहीं है आज मैं भागवत सुनने गई थी, जैसी बन गई जैसी खा लो आज मैं हार गई हूं। ऐसे नहीं चलेगा। अगर वो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बात उनको समझा दो। बोले अभी मैं कथा में गई थी वहां थोड़ा लेट हो गई इसलिए ये व्यवस्था नहीं बनी है और थोड़ी कमी रह गई है। अब देखो 2-4 दिन आप ऐसे इससे समाधान करो, उसके बाद जो आपकी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। लेकिन कथा के माध्यम से महाराज किसी के ऊपर भार मत बनाओ, अपना रोब मत जमाओ कि हम कथा सुन के आए। बोले राधे राधे। आज ऐसे ही सज्जन माता जसोदा है ना, अपने लाला के लिए सज्जनों इतनी बड़ी रानी है लेकिन कभी भी किसी सेवक से सेवा नहीं कराती है मैया, किसी नौकर से सेवा नहीं कराती है, स्वयं सेवा करती है अपने लाला की। आज मेरे लाला की मैया सोच रही है, दही पिलो रही थी, बोले मेरा लाला जगेगा मैं उसके लिए माखन मिश्री बना रही हूँ, मेरा लाला जगेगा मैं उसको माखन खिलाऊंगी, और मेरे लाला का ही गुणगान कर रही है। आज ये सोच रही थी कि सज्जनों उसी समय मेरे भगवान जग गए हैं और घुटवन घुटवन आकर मेरे मैया की सज्जनों जिस रही से मैया दही पिलो रही थी ना उस मटुकी के पास में आ गई है और रही को पकड़ लिया। बोले भैया, बोले हाँ, बोल दे बहुत जोर से भूख लगी है और मेरे को कुछ खाने के लिए माखन दे दे। मैया ने कही लाला थोड़ा सा तनक सबर कर ले, देख मैं तेरे लिए बना रही हूँ, देख तू अभी ताजा ताजा माखन अभी निकालती हूँ, उसके बाद तू खूब खाना पेट भर के खाना। और देख लाला अगर तेरे को भूख ज्यादा लग रही है ना तो देखो मटकी में कल का माखन रखा है, तो थोड़ा सा उसमें से खा ले। लाला बोले, बोले ना मैया मैं तो जैमिते खाऊंगा और अवई खाऊंगा और अवई देंगे। क्योंकि किसी के बच्चे होते हैं ना कोई कोई महाराज जिद कर लेते हैं तो वे जिद कर ही लेते हैं। आज भगवान रोने लगे हैं। मैया ने रात को लाला की आंखों में काजल लगाया है, क्योंकि पहले मैया होती ना बड़ी बड़ी अपने अपने लाला के सज्जनों काजल, गीला काजल नहीं बाजार से लेकर नहीं लगाती थी। महाराज बेला पे कांसे के पे
और सरसों के तेल का दीपक जला के और जौ लगाती थी, क्योंकि काजल लगाने से सज्जनों कई प्रकार के फायदा होते हैं। क्योंकि जिस आंखों में काजल लगता है ना, उसकी सज्जनों काजल के माध्यम से जितना भी दिन के अंदर धूल मिट्टी जाती है, हमारी आंखों के अंदर वो काजल के माध्यम से धूल मिट्टी बाहर निकल जाती है। कई प्रकार के आंखों को रोगों को वो नष्ट कर देता है काजल। और मैया जो काजल लगाती है ना, वो सुंदरता के लिए लगाती है। हमारी तो मैं आपको क्या बताऊं कि हम तो अब भी, हम जब जयपुर से अपने घर जाते हैं ना, तो हमारी मैया तो अब भी हमारे काजल लगा देती है। बोले राधे राधे राधे, सत्य कहना, अब भी लगा देती है। हम मना करेंगे, अरे मैया नहीं, अरे हालत तो कहा जाने जाती है। और महाराज सूखा काजल और लगाती है सो आंखों में चोटा हो रहा है। हमारी अम्मा बताए पहले लगाती थी ना काजल, तो महाराज बच्चे को जकड़ के पकड़वा लेती थी जब आंखों में ऐसे आरा चलाती थी। और अब तो महाराज डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि काजल आंखों में मत लगाओ। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ प्यारी प्यारी बहनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू। प्रेम से भगवान के नाम में ताली बजाते रहे, चाय पीते रहे। चाय पी के जब ताली कैसे बजाएंगे ना? ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे, भगवान के चरण में। ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे, कोई ना जला लग जाए, होए होए नजर आ लग जाए, हाय 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 नजर आ लग जाए। आके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे, कोई ना जला लग जाए, होए 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 नजर आ लग जाए, हाय 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 नजर आ लग जाए। काजल की गोरे, होए 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 काजल की गोरे, हाय 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 रति करे मरोरे, होए 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 रति करे मरोरे, हाय 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 रस में गोरे, होए 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 रस में गोरे, हाय 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 तुम्हारी रे काजरा रे मोटे मोटे तेरे, मेरा करना लग जाए, होए 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 करना लग जाए, हाय हाय होए करना लग जाए। होए 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 जीते हैं तेरी, हाय 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 जीते हैं तेरी, होए 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 जीते हैं तेरी, हाय 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 जीते हैं तेरी, होए 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 जीते हैं तेरी, हाय हाय तुम्हारी रे हजरा रे मोटे मोटे तेरे, मेरा करना लग जाए, होए होए करना लग जाए, हाय हाय करना लग जाए।
बिहारी की जय हो, बोलो अटल बिहारी लाल की जय हो। आँखों का काजल होए होए होए, आँखों का काजल होए होए होए, मेरे जिगर है घायल होए होए होए, मेरे जिगर है घायल होए होए होए, तेरे प्यार में काजल होए होए होए, तेरे प्यार में काजल होए होए। पर कहानी रे काजना रे मोटे मोटे तेरे होए ना जाना लग जाए होए होए, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए होए होए। बिहारी काजना रे मोटे मोटे तेरे तेरिया घर की मुस्कान होए होए होए, तेरिया घर की मुस्कान होए होए होए, हीरा की लटकन होए होए, हीरा की लटकन होए होए होए, हीरा की लटकन होए होए। एक बारी रे काजरा रे मोटे मोटे तेरे होए, नजर ना लग जाए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए। बिहारी काजरा रे मोटे मोटे तेरे होए, नजर ना लग जाए होए 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 होए, नजर ना लग जाए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज मैया ने लाला के जो काजल लगाया था ना, आज उस काजल को सज्जनों ऐसे रगड़ रगड़ के पूरा चेहरा काला कर लिया है। आज जगन्नाथ भगवान बन गए हैं। मेरे मैया से जिद करने लगे हैं, बोले मैया वो कुछ तो अभी चाहिए, जैमी से चाहिए, ताजा माखन चाहिए, अभी चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, लाला नहीं। मैया ने कही लाला एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले एक माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर अगर एक वस्तु है वो मैं तेरे को दिलवा दूं तो तू कैसे रहेगा? सज्जनों बोले मैया वो कहाँ चीज है? बोले बोले मैं एक तेरे लिए को दुल्हन ला दूं तो कैसा रहेगा? अब तो सज्जनों छोटा सा लाला है, जैसे ही बहू का नाम सुना है सज्जनों माखन को भूल गए हैं और तो मैया को पकड़ लिए। बोले मैया अब हमको माखन नहीं चाहिए, हमको माखन नहीं चाहिए। बोले अब तो तू हमारे लिए एक ब्याह करा दे, हमारे इनके लिए बहू ला दे। आज मैया सोचने लगी है, बोले देखो सो लालाए और देखो कैसो बहू को बोल कर रो जाके। बोले राधे 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 राधे। मैया बोली चोरे लाला तो को पता बहू कैसी होए? बोले भैया वो को का पता, तू बता कैसी होए? बोले बहू तो बहुत बड़ी होवे और तू नेक सोए तेरे कान पकड़ लेगी। मेरे भगवान बोले तो मैया हम बड़ी बहू को क्या करेंगे? जब हम छोटे हैं तो हमारे लिए छोटी बहू ला दे। आज सज्जनों मैया समझ गई कि ये गुड़िया की कह रहा है। आज इतनी बात कर रही थी सज्जनों, मेरे भगवान के जो ब्रज में जो भी वस्तु है वो सभी जीव है।